राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। कट को लेकर के नाराज हैं गाजियाबाद सीट से, तो आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आप वोट किसे करेंगे फिर? जहाँ हमारा राजपूत संगठन जिसे चाहेगा उसे वोट करेगा। जो जीतने वाला, इसे हराने वाला होगा बीजेपी को, उसे वोट देगा। जो बीजेपी को हराएगा हम उसे वोट सपोर्ट से करेंगे। तो जो लोकसभा के चुनाव आने वाला, क्यों नाराज हो? ऐसा है, नाराजी सिर्फ इस बात की है कि जो हमारा वर्चस्व था, जो हमारी इज्जत थी, वो घटती जा रही है। ये इस भूल में ना रहे में कि हम नाराजगी खत्म कर देंगे। जब तुम हमारा सब कुछ छीन लोगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर छीन लोगे, कोई हमारा लीडर नहीं बनने दोगे, सब औरों को तस्करियों में मेहनत हमने करी है सजा सजा के और लोगों को तुम सौंप रहे हो। हमारी मेहनत, हमारे 5 लाख वोटों से जो हमारे एमपी जीतते थे, उनको तुमने कहां पहुंचा दिया। हिंदू मुसलमान शब्द से ऊपर उठकर अब भारतीय राजनीति में केवल राजपूत राजपूत के नाम से अपनी बातों को कहलवाएगा। इसलिए स्वाभिमान सम्मेलन में हम सब पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय समाज। गाजियाबाद लोकसभा सीट बहुत पुरानी सीट है, 84 की सीट कहलाई जाती है। उसको इन्होंने बिल्कुल कबूतर बना दिया। हिंदुस्तान पे आगे के लिए राजनीति करेगा, राज करेगा, तो उसको राजपूत के मान सम्मान को करना ही पड़ेगा। कस्बा धौलाना के गांव देहरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ईद अलविदा हुई है और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि ये लोग क्यों खड़े हैं, क्या इन्हें परेशानी है या क्यों नाराज हैं। आइए हम बाबूजी से जानकारी करते हैं, लोकसभा के चुनाव में ये नाराज क्यों है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ है। बाबूजी, लोकसभा के चुनाव आने वाला, क्यों नाराज हो? ऐसा है, नाराजी सिर्फ इस बात की है कि जो हमारा वर्चस्व था, जो हमारी इज्जत थी, वो घटती जा रही है। हमने इस देश को लेके हर्षवर्धन के ज़माने से आज तक हर लड़ाई में हम लोग आगे रहे हैं और हमने इसको आज़ादी दिलाने का काम किया है। चाहे खिलजी वंश आया हो, क्या मुग़ल आया हो या और कोई आया हो, हमने पूरी ताकत लगाई। और आज जब हमें ये उम्मीद करते थे कि अब देश राज आज़ाद हो चुका है और अब हुकूमत हमारी आएगी, तो हमें उससे अलग और वैसे किया जा रहा है। आज ये हालात है कि जितने भी आप देख लीजिए, ये मेरे कहने की बात नहीं, आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कितने आदमियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक वीके सिंह यहाँ थे, यहाँ राजनाथ सिंह लड़े, वीके सिंह आए, वीके सिंह पहले वो लड़े थे, हमारे यहाँ बाहर के रिश्तेदार थे, वो भी राजपूत थे, दिनेश तोमर। और आज वो ये आए हमारे राजनाथ सिंह, इनका भी हमने बहुत स्वागत किया और बड़ी वोटों से जिताया। उसके बाद में वीके सिंह आए, तब भी हम संतुष्ट थे कि एक हमारा रिश्तेदार ही सही, तो उसे भी बड़ी वोटों से जिताया। आज क्या वजह हो रही है कि किसी जगह से भी राजपूतों के टिकट काट के दूसरों को, उन आदमियों के टिकट काट के जिन्होंने इस देश के लिए, जिनके खून से हल्दी घाटी और प्रताप, ये हल्दी घाटी का मैदान और ये पानीपत का मैदान रंगा पड़ा है, उनकी DNA करा लीजिए। कौन कौम थी जिस कौम ने अपने सिर को ऊंचा उठाने के लिए, इस आज़ादी की लड़ाई के लिए सारी जितने भी लोग आक्रमणकारी आए, सब पे अपनी जान न गंवाई हो। आज उसका ये हाल है कि उनके टिकट काट के और अपने हम कौमों को टिकट दिया जा रहा है, सब कुछ दिया रहा। कोई नज़र इस तरह अगर ऐसा है तो ये बहुत अन्याय की बात है। इसलिए उस अन्याय के खिलाफ जो पंचायत आ रही है, हम उसमें ज़रूर सब शामिल होंगे। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। बाबूजी, आ जाओ, किस बात को लेकर के नाराज हैं? हम इस बात को लेकर के नाराज हैं कि हम जो राजपूत हैं, हमारे राजपूतों का जो बिल्कुल इन्होंने अपमान कर दिया। 17 तारीख में धौलाना में हम राजपूत महासम्मेलन है और उसमें हम इतनी ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। दहरे से ये दिखा देंगे कि राजपूत भी कोई चीज़ है। तुमने मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल अपमान कर दिया, हमें घेर दे गाली देते हैं। किसने अपमान कर दिया आपका? रूपाला
एक गुजरात में है रूपाला, जो सांसद का टिकट लिया, उन्होंने गाली दी है हमें। अब हम उसके गाली का बदला जवाब हम देंगे 2024 में, आगामी 26 तारीख में हम जवाब दे देंगे उन्हें। क्या जवाब दोगे? हम अपनी वोट से जवाब देंगे, हम बता देंगे राजपूत भी कहीं कोई चीज़ है। बिल्कुल इन्होंने नीचे गिर दिया, हम मान ही नहीं रहे कि राजपूत भी कोई चीज़ है। राजपूतों की बदौलत तो बीजेपी सरकार आई है, और ये बिल्कुल नीचे गिरते चले जा रहे हैं, औरों को ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं। कोई हमें आरक्षण नहीं देते इतना। अभी पेपर लीक कर दिया, बच्चों ने तैयारी करी पुलिस की और पेपर लीक कर दिया, सारी मेहनत बेकार चली गई। अब क्या होगा, उनके आयु निकल जाएगी। जैसे आप टिकट को लेकर के नाराज हैं गाजियाबाद सीट से, तो आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आप वोट किसे करेंगे फिर? जहाँ हमारा राजपूत संगठन जिसे चाहेगा उसे वोट करेगा। जो जीतने वाला, इसे हराने वाला होगा बीजेपी को, उसे वोट देगा। जी, आइए और लोगों से बात करते हैं इस संबंध में, क्यों यहाँ पर क्यों नाराज हैं। बाबूजी आइए। बाबूजी कहाँ से हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर वकील और देहरे का मैं रहने वाला हूँ, और अब देहरे में ही हम सब खड़े हैं। जी, तो बाबूजी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में हैं, और यहाँ पर मस्जिद भी है और मंदिर भी है, कितना भाईचारा है यहाँ पर, और ईद अलविदा भी हुई है, और भाईचारे का संदेश देते हुए यहाँ पर फिर भी लोग नाराज हैं। आखिर क्या वजह है, यहाँ पर क्यों नाराज हैं? नाराज तो है नहीं, नाराज कर रखे इन पार्टी वालों ने। ये जो कोई सा भी ना सपा ना बसपा ना बीजेपी, ये तो फूट डालो और राज करो। उस बात को हमारा राजपूत समाज समझ गया। जो कुछ लोग थे जो फूट में आ गए, अब हम ना फूट में है ना भूल में है, हम सब एक हैं। राजपूत समाज सब एक प्लेटफार्म पे है, और नाराज ये है कि हमारा जो है राजनीति से बाइकाट कर दिया गया है। जब हमारा बाइकाट जब लोकसभा में नहीं होगा हमारा कोई, तो हमारी राजपूत की बात कौन उठाएगा? हमें कौन जगाएगा? क्या हमारे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना? हमें देश की राजनीति का ही पता नहीं चलने का। हमारे पुरखों से खून खराबा करते चले आए हम राजपूत। इस देश की भारत माता की जो जगाते चले आए, दुश्मनों से बचाते चले आए। आज हम इतने हो गए गिरे हुए कि हमें फूट डालो, और जिसे भी राजपूतों ने वोट दिए वो सत्ता पाया। जिसके बाइकाट करा उस यहाँ से मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसके खिलाफ हो गए उस जमीन पर आ गया, और जिसे चाहा उसे आसमान पर चढ़ा दिया, वो राजपूत है। तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है कि जैसे कि अब हमारी 17 तारीख को, आगामी 17 तारीख को हमारी एक महासभा हो रही है। स्वाभिमान इज्जत की बात है, सारी बात तो ये है, तो इसमें निर्णय होगा। और नहीं अदर में तो यही बात है, जो बीजेपी को हराएगा हम उसे वोट और सपोर्ट से करेंगे। और आने वाले हमारा है नहीं कोई भी, हम पार्टी नहीं मानने, ना हमारा संगठन अभी किसी पार्टी में है, और ना अभी हम कहना चाह रहे कि हम उसे वोट देंगे या उसे सपोर्ट करेंगे। हाँ, 17 तारीख को हमारी जो इज्जत, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान, उसको हम राजपूत आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। अपने वो 17 तारीख को दौलाना में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो गए, जैसे हमारे समाज के हमारे बड़े कहेंगे, हम उस बात पे अटल रहेंगे। एक भाई साहब और हैं हमारे साथ, इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में लेकर के वो क्यों नाराज है। भाई साहब क्यों नाराज है? सबसे पहले तो मैं आपका देहरा की सरजमी पर स्वागत करता हूं। ये जो मैं थोड़ा सा बता दूं, जहां आप खड़े हो ये मंदिर और ये मस्जिद है, और ये हमारी पुरखों की देन है। और इसी गांव से 60 गांव हमारे गहलोतों के निकले हैं जो साटा कहलाते हैं। और इसी वजह से हम ही मान लिया एक मुस्लिम हो गए, लेकिन हमारा भाईचारा लेके सन 47 में से और आज तक प्यार मोहब्बत वाला रहा है। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को राजपूत कहने से फख्र करते हैं। इसलिए यहाँ ज़्यादातर नाम मिलेंगे, मेरा नाम भी असलम राणा है। जी जी, यहाँ राणा भी लगाते हैं, गहलोत भी, सिसोदिया भी लगाते हैं। लेकिन अब जो राजनीति का जो मुद्दा है, जो अब बिल्कुल नया चल रहा है, हमने योगी जी को चाहा। योगी जी कहते हैं कि ठाकुर समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, फ़ख्र से कहते हैं, और हम भी फ़ख्र से कहते हैं कि हम ठाकुर समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं। तो उसका उन्होंने करके भी दिखाया। आज देखो उत्तर प्रदेश में कितना अमन चैन, कितना सुकून, हर आदमी खुश है। लेकिन अब क्या हुआ है, इस चीज को ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि राजपूत आगे बढ़े, अपनी बात को रखे, नौकरियों में आगे बढ़े।
तो इसलिए इन्होंने क्या करा है, उसी चीज का हमें दुख है और इसीलिए पंचायतें हो रही हैं हमारी, क्योंकि हमारे जो हमारा स्वाभिमान था उस पे इन्होंने चोट करी है। उस चोट का जवाब हम 26 तारीख को वोट की शक्ल में तो देंगे ही देंगे, लेकिन उससे पहले भी इन्हें एहसास करा देंगे कि तुम जो हमारी नींव पे खड़े थे उस नींव को हिलाने का काम राजपूत समाज करेगा। और इसके लिए 17 तारीख में धौलाना एक बच्चा पहुंचेगा, मुस्लिम राजपूत हो हिंदू राजपूत हो, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब राजपूत हैं, हम सब एक जगह खड़े हैं और इसका जवाब इन्हें 26 तारीख को मिलकर रहेगा। ये इस भूल में ना रहे कि हम नाराजगी खत्म कर देंगे जब तुम हमारा सब कुछ छीन लोगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर छीन लोगे, कोई हमारा लीडर नहीं बनने दोगे, सब औरों को तस्करियों में मेहनत हमने करी है सजा सजा के और लोगों को तुम सौंप रहे हो। हमारी मेहनत, हमारे 5 लाख वोटों से जो हमारे MP जीतते थे उनको तुमने कहां पहुंचा दिया। मेरठ देखो, मेरठ ठाकुर अमरपाल शर्मा जीतते थे, अमर सिंह, वे उनका पता नहीं कहां पहुंचा दिया। यहाँ थे राजनाथ सिंह थे, ये उठा चलो कुछ पश्चिम में है, कहाँ है बताओ, पश्चिम में कोई टिकट है किसी राजपूत में, कहीं कुछ कर ही नहीं रहे। अब वहाँ है 1-2, अब देखो उनका भी होल्ड कर रखा, उनका भी होल्ड कर रखा टिकट। लेकिन पहले हमारी पंचायत होगी, पंचायत में जो निर्णय होगा उस पर हर राजपूत अमल करेगा। 17 तारीख में धौलाने में ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। और लोगों से भी हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। 2024 का चुनाव ऊपर है और इनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रह्म सिंह राणा है। भाई साहब, 2024 का चुनाव आने वाला और यहाँ पर क्या समस्या है? देखो, चुनाव से अलग भी हटकर हम सोचें, एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं समाज को एकत्र होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को आज भारतीय राजनीति ने ठगा है। उसी कारण से जगह जगह क्षत्रिय समाज की इस भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार के खिलाफ अनेक पंचायतें हो रही हैं कि किसी भी कीमत पर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी और सरकार को वोट नहीं करेगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा क्षत्रिय समाज उसी को वोट करेगा। उसी उपलक्ष्य में आप ये मानो कि कल एक सिसौली मेरठ पंचायत हुई, 7 तारीख में एक लाखों की संख्या से ज़्यादा एक पंचायत ननौता सहारनपुर में हुई, 14 तारीख की एक पंचायत मटोर मेरठ में है, 16 तारीख की एक इसी तरह की पंचायत खेड़ा रारधना गांव में है। 17 तारीख का यहाँ जो एक मैसेज हम सब लेकर आए हैं, जो संदेश समस्त क्षत्रिय जाति को है, वो ये है कि इस मौजूदा सरकार को सबक सिखाने के लिए क्षत्रिय स्वाभिमान समारोह, क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन या क्षत्रिय स्वाभिमान समारोह जो हापुड़ जनपद के आपके धौलाना क्षेत्र में होने जा रहा है, जो गाजियाबाद लोकसभा का क्षेत्र है, ये संदेश हम सब यहाँ देने आए हैं। और ऐसा आश्वासन धैर्य वालों से हमें मिला है कि आप कम से कम हजारों की संख्या में वहाँ तक पहुँचेंगे। और ट्रैक्टरों की बात हुई है तो कम से कम सैकड़ों से ज़्यादा ट्रैक्टरों के साथ इनकी उपस्थिति रहेगी। तो मन ये कर रहा है कि बहुत गदगद होने वाली बात है। और मौजूदा हालत में, जैसे आपने अभी न्यूज़ भी बनाया है, हिंदू मुसलमान शब्द से ऊपर उठकर अब भारतीय राजनीति में केवल राजपूत के नाम से अपनी बातों को कहलवाएगा। इसलिए स्वाभिमान सम्मेलन में हम सब पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय समाज। जी बस। यहाँ पर और भाई साहब भी हैं और औरों से भी हम जानना चाहेंगे तो वो क्या कहना चाहते हैं। आओ जी, क्या कहना चाहोगे आप धैर्य में इस समय? भैया, राजपूत क्षत्रिय स्वाभिमान सभा है 17 तारीख में, उसके बारे में कहना है, सब एकजुट होना है। क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके ज़्यादा वो फैला रखा है। और हमारी जो सीट मेन लड़ाई है ठाकुर नाम पे, जो सीट को ये बिगाड़ रहे हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट बहुत पुरानी सीट है, 84 की सीट कहलाई जाती है, उसको इन्होंने बिल्कुल कबूतर बना दिया। क्योंकि इसमें देखो, धुना झुलाए से गवर्नमेंट नहीं चलेगी। ठाकुर अब तक क्षत्रिय रहे हैं, राज करते रहेंगे। इसलिए इसमें जो इन्होंने यूँ फतवा जारी कर रखा है कि यूँ हिंदू है, यूँ मुस्लिम है, इस तरह की जो फैलाव है, इससे बहुत रोष है इस क्षेत्र में। उस वजह से जो है 17 तारीख की क्षत्रिय अभिमान सभा है बहुत बड़ी। उसमें ये नहीं कि धौलाने या हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा की है, हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं, दिल्ली से भी। ठाकुर नाम पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आइए और लोगों से भी जानकारी करना चाहते हैं, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, किस बात को लेकर के नाराज हैं। आप देहरा गांव में हैं। देखिए भाई साहब, नाराजगी तो आप सब लोग बता ही रहे हैं। देखिए, जब नाराजगी एक घर में होती है
तो नाराज़गी परिवार के अंदर, दीवार के अंदर, घर के अंदर सुलझा ली जाती है। और जब परिवार की ना होकर फिर एक समाज की हो जाती है, और समाज के लिए लड़ने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है। तो इसलिए आज राजपूत समाज एक लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकला है और 17 तारीख को एक निर्णायक भूमिका लेगा। जो भी डिसाइड होगा उसके लिए राजपूत समाज मानेगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान पे आगे के लिए राजनीति करेगा, राज करेगा, तो उसको राजपूत के मान सम्मान को करना ही पड़ेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।